Have a nice day to everyone. I am Shabnam with you. Today in this video we will discuss about the synonyms and antonyms. So friends, हमने देखा है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंटर लेवल का हो, हर एक में जो एंटोनियम और सिनोनियम है उनको इंक्लूड किया जाता है। हर एक पेपर में सिनोनियम्स और एंटोनियम आते हैं। सो आज मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड एंटोनियम सिनोनियम लेकर आई हूँ जो कि हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। सो इनको मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊँगी। ट्रिक से याद करेंगे तो हमें ये ईज़िली याद होंगे। ऐसे हम अगर कोई चीज़ रटते हैं तो वो भूल जाती है। सो इससे बेटर है कि हम कोई भी चीज़ को याद करें तो ट्रिक के साथ याद करें ताकि वो हमें हमेशा याद रहे, या फिर समझ कर याद करें। सो ट्रिक से याद की हुई चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। सो आज मैं आपके लिए मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स और एंटोनियम लेकर आई हूँ जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, वो भी हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें ये ज़रूर आते हैं। सो फर्स्ट हम सिनोनियम करते हैं। सो पहला सिनोनियम है हमारा अपेक्स। अपेक्स का मीनिंग क्या होता है? अपेक्स का सिनोनियम क्या है यहाँ पर? सी ऑप्शन, टॉप। अपेक्स मीन्स होता है शिखर पर, टॉप पर। सो हमने इसको कनेक्ट किया, ट्रिक बनाई अपेक्स पेंट के साथ। सो मैंने क्या किया कि जो अपेक्स पेंट है वो टॉप पर चल रहा है, मीन्स उसकी सेल टॉप पर चल रही है, प्राइस उस टॉप पर चल रहा है वो। सो अपेक्स पेंट होता है, उसके साथ अपेक्स वर्ड को कनेक्ट किया। सो अपेक्स का क्या आया सिनोनियम? टॉप। सो ये हमने याद करने की ट्रिक बनाई थी। सो देखो अपेक्स को और क्या बोलते हैं? सबमिट। सबमिट है ना, जो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, कई पेपरों में रिपीट हुआ है सबमिट। सो सबमिट का सिनोनियम क्या हो गया? अपेक्स और टॉप। सो हमने ये तीन सिनोनियम याद कर लिए, तीन वर्ड याद कर लिए। किससे? अपेक्स पेंट से। सो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। सो पिटी का मीनिंग क्या होता है? दया। सो पिटी का सिनोनियम क्या हुआ? मर्सी। सो हमने इसको याद रखना है कि जो नो मर्सी, हम इमेज में देख रहे हैं नो मर्सी लिखा है कि कोई कंपटीशन का नाम है नो मर्सी। तो ये कोई रेसलिंग का कंपटीशन है, तो जो रेसलर लड़ते हैं वो एक दूसरे पर पिटी नहीं करते, मीन्स वो एक दूसरे पर दया नहीं करते, नो मर्सी। सो पिटी का सिनोनियम क्या? मर्सी। सो हमने किससे याद रखा? ये नो मर्सी कंपटीशन से। सो ये हमारी याद करने की ट्रिक थी। तो हमारा सिनोनियम क्या हुआ? पिटी का मर्सी। सो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, इंसोलेंट। इंसोलेंट वर्ड भी बहुत बार आता है पेपर में। सो इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? बदतमीज़। बदतमीज़ को बोलते हैं इंसोलेंट। सो देखा इमेज में, देखो कोई बदतमीज़ लड़के की इमेज शो हो रही है। सो इंसोलेंट का इंग्लिश में और इंसोलेंट को क्या बोलते हैं? क्या मीनिंग होता है? एरोगेंट। बी इज़ द राइट। सो एरोगेंट, बदतमीज़। इमेज में आप देख सकते हो इंसोलेंट, एरोगेंट। सो नेक्स्ट है हमारा इलास्टिक। सो इलास्टिक होती है, वो क्या होती है? इलास्टिक को हम खींच सकते हैं, इमेज में देख सकते हो आप। सो इलास्टिक को हम खींच सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होती है। सो बी इज़ द राइट। सो इलास्टिक का क्या आया? फ्लेक्सिबल। इलास्टिक का सिनोनियम फ्लेक्सिबल, सी इन द इमेज। सो नेक्स्ट है बेडलम। सो बेडलम वर्ड है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सो हमने देखा कि बेड है जो इमेज में बिखरा पड़ा है, अस्त व्यस्त पड़ा है, मीन्स बिखरा हुआ पड़ा है सारा सामान बेड पर, बेड बिखरा हुआ है। सो बेडलम का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ। सो इसका जो सिनोनियम है इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं? क्लैमर। क्लैमर बोलते हैं, सी इज़ द राइट आंसर। सो हमने बेडलम, बेड मीन्स बिखरा हुआ है, बेड से याद रखना है क्लैमर। क्लैमर का मीन्स बिखरा हुआ।
सो हमारा सी राइट आंसर है। सो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। सो ये हमने ट्रिक बनाई थी इसको बेल्डम वर्ड को याद करने की। सो बेल्डम का सिनोनिम क्लैमर। सो नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट देखते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है पैराडाइम। सो पैराडाइम जो वर्ड है ये भी बहुत बार पूछा गया है पैराडाइम। सो पैराडाइम की हमने इमेज देख लो, पैरा से लिया पैराग्राफ। सो हम देख रहे हैं कि पैराग्राफ के थ्रू हम किसी को पढ़ा रहे हैं, पैरा से लिया पैराग्राफ, इमेज में देखो आप। सो पैराग्राफ के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम्पल दे के किसी को। सो पैराडाइम का मीनिंग एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट है हमारा पैरायूज। पैरायूज का मीनिंग क्या होता है? एग्जामिन करना। सो हमने ट्रिक बनाई है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो पर्स हमारा बाहर गार्ड जो होते हैं पर्स हमारा बाहर रखवा लेते हैं ताकि हम कोई जो चीटिंग करने का सामान अंदर ना ले जा सकें। सो इससे हमने याद रखना है। पैरायूज की टोन जो पर्स से मिल रही है, पैरायूज की जो साउंड है वो पर्स के साथ मैच कर रही है। सो पर्स बाहर रखते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले। सो पैरायूज मीन्स एग्जामिन। इसका सिनोनिम क्या हुआ? एग्जामिन। सो हमारा नेक्स्ट जो है सिनोनिम वो देखते हैं अब। सो हमने ये ट्रिक बनाई है सारी। ट्रिक का कोई सर पैर तो होता नहीं है बट हमने याद करने के लिए ट्रिक बना ली है। सो पैरायूज का एग्जाम्पल। सो जो प्रूव वर्ड होता है ना इसका भी बहुत बार सिनोनिम पूछा जाता है पेपर में, प्रूव का। कोई बात नहीं, ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी और सिनोनिम्स की तो आई विल टेल यू। प्रूव वर्ड भी बहुत बार पूछा जाता है। सो नेक्स्ट है एमिकेबल। सो एमिकेबल जो होती है वो बहुत फ्रेंडली होती हैं। एमिकेबल होती है, जो केबल की वायर होती है वो बहुत फ्रेंडली होती है। सो एमिकेबल का क्या आ गया? फ्रेंडली। इमेज देख सकते हो आप, बैफल। सो नेक्स्ट है बैफल। सो इस इमेज में हमें एक बफेलो की इमेज दिख रही है। बैफल से बफेलो लिया, भैंस की। तो अब हम देख रहे हैं कि भैंस तो ऐसी होती नहीं है, ये किस कंट्री की भैंस है? फिर इमेज से हमने ट्रिक बनाई है ये। तो हम पजल मिस कंफ्यूज हो गए हैं कि भैंस है जे या कुछ और है या किसी और कंट्री की है। तो बैफल का मीनिंग पजल, कंफ्यूज। सो बैफल को कनेक्ट कर लिया बफेलो से और मीनिंग पजल। सिर्फ ट्रिक बनाई है हमने ये। सो बैफल, कंफ्यूज, पजल, दीज आर ऑल सिनोनिम्स एंड बैफल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अबैंडन आगे नेक्स्ट है अबैंडन। सो अबैंडन से हमने कैसे ट्रिक बनाई? इमेज में देखो आप, हमने बनाया अबैंडन का मीनिंग क्या होता है वैसे सिनोनिम वो देखो पहले। अबैंडन का मीनिंग होता है त्याग देना, किसी को छोड़ देना, त्याग कर देना किसी चीज़ का। सो अबैंडन का हुआ फोरसेक, मीन्स किसी का त्याग कर देना। सेकंड जो ऑप्शन है बी नंबर इज़ द राइट। अबैंडन त्याग कर देना। और हमने ट्रिक देखा कि इमेज में कोई डोन है, मीन्स कोई पर्सन खड़ा है, हाथ ऐसे कर रहा है, हैंड शेकिंग के लिए हाथ आगे कर रहा है वो। सो हमने इससे ट्रिक बनाई। अबैंडन का बना कि जो डोन है, अबैंडन, डोन उठा लिया, डोन वर्ड उठा लिया कि जो डोन है, अबैंडन का मीनिंग फोरसेक हो गया ना। तो जो डोन है उसके साथ कोई हाथ नहीं मिलाता, हाथ शेक नहीं करता, हैंड शेक नहीं करता। सो शेक से सेक, अबैंडन, डोन के साथ कोई हाथ में नहीं मिलाता। सो इसका बन गया फोरसेक, किसका? त्याग कर दिया डोन का। डोन से हैंड नहीं मिलाता, हैंड शेक नहीं करता, शेक से सेक। एंड इसका एक और है सिनोनिम रिनाउंस। सो रिनाउंस इज द सिनोनिम ऑफ अबैंडन। सो नेक्स्ट है कॉर्डाइल।
जो हमारा नेक्स्ट है वो है कोडाइल। सो कोडाइल में हमने देखा कि एक लड़की ने फ़ोन लिया, इमेज में देखो फ़ोन लिया और नंबर डायल किया और अपने फ्रेंड से बात कर रही है। डायल, शी डायल नंबर टू हर फ्रेंड। सो कोडाइल से फ्रेंडली। सो दे ईजी वे था इसको याद करने का, कोडाइल को फ्रेंडली, कि अपने फ्रेंड को फ़ोन कर रही है, वो डायल कर रही है नंबर। थर्ड है हमारा ओडियस। सो ओडियस से हमने क्या ट्रिक बनाई, इमेज में देखो आप इंडियन टीम है, सो ओडीआई मैच भी होते हैं। तो अब हमने देखा कि लोग ओडीआई मैच को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे क्योंकि वो ज़्यादातर आईपीएल मैच को पसंद करते हैं। सो ओडियस का जो सिनोनिम, ओडियस से हमने वर्ड उठाया ओडीआई, जिसको कि लोग पसंद नहीं करते, वो आईपीएल पसंद करते हैं। सो हमारा बन गया हेटफुल, मीन्स नफ़रत करते हैं उससे, ओडीआई मैच से, ओडियस से ओडीआई मैच, और उससे लोग नफ़रत करते हैं। सो हेटफुल, हेटफुल इज़ द राइट ऑप्शन। सो ओडियस का सिनोनिम क्या हुआ, हेटफुल। सो यूज़ दीज डिफरेंट सिनोनिम्स इन योर डेली लाइफ। सो फ्रेंड्स, ये मैंने सिनोनिम करवा दिया, अब एंटोनियम्स पर चलते हैं। सो एंटोनियम है जो हमारा फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, मोस्टली बहुत बार पूछा जाता है। सो है ओपैक, ओपैक। सो हमने एक मिरर देख रहे हैं इमेज में, सो जो जिसके आर पार हम देखो इमेज में, सो जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जिस चीज़ के आर पार हम नहीं देख सकते मिरर के, उसको बोला जाता है ओपैक्स। सो ओपैक्स का एंटोनियम क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। सो ओपैक्स का है जो वो सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, उनमें भी आता है कि कौन सा वो है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। सो ओपैक। सो ओपैक, अब हमने ओपैक कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड डिम। सो डिम, डिम का मीनिंग क्या होता है, अंधेरा। सो हमने देखा कि ल्यूमिनस के वो आते हैं, बल्ब आते हैं, ल्यूमिनस के जो बल्ब होते हैं, बैटरियाँ आती हैं, इन्वर्टर आते हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है, रोशनी देना। सो डिम का एंटोनियम याद करने की हमने ट्रिक बनाई थी, ल्यूमिनस बल्ब से ल्यूमिनस। सो डिम का एंटोनियम क्या हुआ, ल्यूमिनस। सो डिम का बी ऑप्शन राइट, डिम का एंटोनियम आ गया, ऑपोजिट वर्ड आ गया ल्यूमिनस। सो हमने ल्यूमिनस बल्ब से, इन्वर्टर से, बैटरी से कनेक्ट करके इसको याद कर लिया, डिम का ल्यूमिनस। सो नेक्स्ट वन इज़ द एरोडाइट, एरोडाइट। सो व्हाट इज़ एरोडाइट, ए पर्सन हैविंग हाई नॉलेज, जिसको बहुत हाई नॉलेज होती है, एकेडमिक नॉलेज होती है, जिसको जैसे हम बोलते हैं वो बहुत विद्वान है, पंडित हैं, महाज्ञानी हैं। सो उसको बोला जाता है एरोडाइट। सो एरोडाइट का ऑपोजिट क्या हो गया, अनपढ़ ही होगा। सो हम इमेज में देख रहे हैं कि कोई बहुत ही पढ़े लिखी किसी टीचर की इमेज दिखाई गई है, एरोडाइट। सो एरोडाइट से, एरोडाइट और इलिटरेट की साउंड सेम आ रही है, मीन्स एरोडाइट फर्स्ट जो साउंड है वो थोड़ी सेम सी आ रही है। सो इससे हमने याद रख लिया, एरो डाइट से हमने क्या याद कर लिया, इलिटरेट। सो आप देखो पहले एरोडाइट की जो इमेज दिख रही है किसी टीचर की। सो ये सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वन हैविंग ए पर्सन हु हैज़ हाईली एकेडमिक नॉलेज। सो उसका आंसर क्या आएगा, एरोडाइट। सो एरोडाइट का ऑपोजिट क्या हो गया, पढ़े लिखे का, बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति का ऑपोजिट क्या हो गया, एंटोनियम क्या हो गया, एकदम से अनपढ़। सो इलिटरेट, एरोडाइट का इलिटरेट। सो आपने इन वर्ड्स को यूज़ करना है अपनी एवरीडे लाइफ में। सो नेक्स्ट है हमारा, हम अपने नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ। सो नेक्स्ट है डीसैक्रेशन। डीसैक्रेशन का मीनिंग क्या होता है, अपवित्र। इंपॉर्टेंट है ये, और इसका अपोजिट है वेनिरेशन। वेनिरेशन का क्या होता है,
मीनिंग पवित्र। तो हमारा नेक्स्ट है सिनोनिम है, वो है इंक्लूड। सो इंक्लूड हम ऐसे बोलते हैं हमने वीडियो में ये इंक्लूड किया है, इस ऐसे में ये मटेरियल इंक्लूड है, सो लाइंस इंक्लूड है। सो इसका ऑपोजिट क्या आ गया, एलिमिनेट, कि हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। सो इंक्लूड का ऑपोजिट एलिमिनेट। सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कल्मिनेशन। कल्मिनेशन, सो इमेज में देखो ये इमेज दिखा रहा है कि किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने जो तिरंगे को शिखर पर लहराया, शिखर पर लहराया। कल्मिनेशन का मीनिंग क्या हुआ, शिखर पर, हिंदी में इसका मीनिंग होता है शिखर पर। सो हमने जो वर्ड किया था टॉप, अपेक्स का, सो जो कल्मिनेशन का जो सिनोनिम है वो है अपेक्स। अपेक्स मीन्स टॉप, कल्मिनेशन मीन्स भी टॉप। सो टॉप के एक हो गया शिखर पर, तो एंटोनियम क्या आएगा कल्मिनेशन का, डी, बिगिनिंग, कि किसी चीज़ की बिगिनिंग हो रही है और कोई शिखर पर है। सो बिगिनिंग इज़ द राइट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड होने वाले एंटोनियम सिनोनिम्स। सो मैंने ट्रिक के द्वारा आपको ये याद करवा दिए हैं। सो जो ट्रिक्स बन पाई मैंने बनाई और आपको इस वीडियो में इंक्लूड की। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं एग्ज़ाम्स में आते हैं और भी एंटोनियम सिनोनियम जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं उनकी वीडियो लेकर आऊँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी वीडियो का। आई होप आपने आज की वीडियो को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा और आपको इस वीडियो के थ्रू सारे एंटोनियम सिनोनिम्स अच्छी से ट्रिक से याद हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं और ऐसी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।